Hello friends, welcome to my channel Journey with Chirag, and today we will be discussing about mass gainer, weight gainer and lean mass gainer. So as a guest we have Tejashvi Sharma, certified personal and nutritionist trainer from K11 Fitness and Size Academy. Let's welcome Tejashvi Sharma. Hello brother. हेलो चिराग भाई. Please have a seat. सो तेजस्वी, आजकल हमारे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू मास गेनर आ रहे थे. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास गेनर, वेट मास गेनर और लीन मास गेनर? चिराग भाई, क्या होता है ना कि ये मास गेनर, सबसे पहले मास गेनर जो इनका टारगेट ऑडियंस है वो स्किनी पीपल है. मतलब स्किनी मतलब जो पतले हैं उन लोगों को ये टारगेट करने के लिए कहते हैं मास गेनर, जिससे लोग उस वर्ड से अट्रैक्ट हो, मास गेनर. राइट. और दूसरा वर्ड यूज करते हैं लीन मास गेनर. तो जो लोग गेन करना चाहते हैं बट उन्हें लीन मसल चाहिए, उनको ये अट्रैक्ट करने के लिए कहते हैं लीन मास गेनर. बॉडी के अंदर मसल है और फैट है, दो चीज़ है. ऐसा कुछ नहीं है फैट का मास गेनर अलग है या मसल का मास गेनर अलग है, या तो मसल गेन होगी या फैट गेन होगा. तो इन लोगों ने क्या करा है, जो लीन गेनर है उसमें जो कार्ब्स की क्वांटिटी होती है वो होती है डबल द प्रोटीन. मीन्स अगर 80 ग्राम उसमें कार्ब्स है तो 40 ग्राम उसमें प्रोटीन है. और जो ये वेट गेनर, मास गेनर है, इसमें 3.5 टाइम्स ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट. सो मीन्स अगर 10 ग्राम अगर आपका प्रोटीन है तो 40 ग्राम के अराउंड ये कार्बोहाइड्रेट डाल के रखते हो. सो इट मीन्स कि बेसिकली जो नाम यूज कर रहे हैं मास गेनर और लीन मास गेनर इज जस्ट फॉर प्रमोशन, राइट? यस. जो भी स्किनी लोग हैं वो अट्रैक्ट हो. अभी क्या होता है, जो बिगनर्स इसमें फील्ड में आते हैं उन्हें बॉडी दिखती है लोगों की कि बॉडी अच्छी बनी है. किसी ने मास गेनर से बॉडी नहीं बनाई है आज तक. जस्ट उन्होंने फैट गेन करा है मास गेनर वगैरह से, जो भी लीन गेनर है. और उसमें लीन गेनर में इनकी कार्ब्स की क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है और जो मास गेनर है उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है. सो आई हैव सीन लॉट्स ऑफ जिम ट्रेनर्स, यूट्यूबर्स, दे आर प्रमोटिंग मास गेनर एंड इन देयर प्रमोशन दे आर बेसिकली सेइंग कि आप मस्कुलर हो सकते हो मास गेनर यूज करके. इज इट पॉसिबल? चिराग भाई, अभी क्या है, जो भी ट्रेनर की बात सुन रहा है पहले उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो ट्रेनर न्यूट्रिशनिस्ट है या नहीं है, वो सर्टिफाइड है या नहीं है, वो साइंस के ऊपर बात कर रहा है या अपना ओपिनियन दे रहा है. लोग अपना ओपिनियन लोगों तक पहुंचाते हैं, बट जब हम फील्ड में आते हैं, अपनी फील्ड में आते हैं फिटनेस की, हमें लोगों के ओपिनियन नहीं चाहिए, हमें साइंस जाननी है. मेरा ओपिनियन मेरे दोस्तों के लिए होगा कि मेरे दोस्त ये करने चाहिए, बट मैं पब्लिक में जब जाऊँगा, अपने क्लाइंट को जब ट्रेन करूँगा तो मैं उन्हें साइंस बताऊँगा. तो मसल सिर्फ प्रोटीन से गेन होती है और मास गेनर, लीन मास गेनर सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है. तो मसल गेन करने से कोई रिलेशन नहीं है उस चीज़ का. सेकेंडली, उसमें जो प्रोटीन है वो सोए प्रोटीन है. फर्स्ट लेवल जो फर्स्ट क्वांटिटी दिखाते हैं उसमें जब इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं तो जो भी उसमें फर्स्ट चीज़ लिखी होगी वो उसका सबसे मैक्सिमम पार्ट होगा. तो उधर उसमें सोए प्रोटीन है. वे आइसोलेट कौन सा यूज़ कर रहे हैं कुछ नहीं पता. सर्टिफिकेशन, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है. इवन जो सोए प्रोटीन है उसमें इतने सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं कि वो बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होता है उसे डाइजेस्ट नहीं होने देता. अभी उसमें सोए प्रोटीन में जो उसको मार्क्स मिले हैं, रैंकिंग मिली है, तो लाइक वे प्रोटीन को 104 मिली है. जो हमारा सिंपल वे प्रोटीन मिल्क से बनता है उसको 104 मिली है. एग्स को 100 मिली है. चिकन को 98, 96 मिली है. जो सोए प्रोटीन है उसको जबरदस्ती पास किया गया है एंड पासिंग मार्क्स इज 74. सो इस लाइक बहुत सारे लोगों के माइंड में ये रहता है कि प्रोटीन जब ट्रेनर सजेस्ट करता है तो बेसिकली वो वे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या फिर मास गेनर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. बट इज देयर एनी क्लासेस ऑफ प्रोटीन? राइट. अभी जो सोए प्रोटीन है वो सेकंड क्लास प्रोटीन में आना चाहिए. सो जो मास गेनर में यूज होता है वो एक्चुअली सेकंड क्लास प्रोटीन होता है. हाँ, मतलब जो उसमें फर्स्ट जिसकी क्वांटिटी होती है वो सेकंड क्लास प्रोटीन की होती है. इवन कोई अच्छा मास गेनर हो जिसमें फर्स्ट क्लास भी हो, फिर भी वहाँ पर सेंस नहीं बनता है मास गेनर लेने का. क्योंकि आप शुगर को लो, सुक्रोज को लो, चीनी को लो, हमारा टेबल शुगर है जो, उसका GI 60-70 के बीच में आता है. और जो गेनर्स में डला है माल्टोडेक्स्ट्रिन, उसका GI 95 आता है. तो इट मीन्स GI का मतलब ये है कि आपने शुगर खाया, वो कितनी जल्दी बॉडी के अंदर फैट में कन्वर्ट होने के चांसेस रखता है, कितना इंसुलिन स्पाइक करेगा. शुगर का इंसुलिन स्पाइक करना कम है माल्टोडेक्स्ट्रिन से. तो आप समझ सकते हो कि आप कितनी बेकार चीज़ ले रहे हो. सेकेंडली, माल्टोडेक्स्ट्रिन का काम है आपके जो बॉडी के अंदर एंजाइम होते हैं जिससे आपका खाना डाइजेस्ट होता है, उन एंजाइम को वो ब्लॉक कर देता है. ओके. और प्लस आपको फैट गेन करवाएगा. अभी लोगों को लगता है स्किनी हूँ मैं जाके वेट चेक कर रहा हूँ. अभी मेरा 70 वेट है, 75 पहुंच जाएगा और मैंने बोला मैंने 5 kg गेन करा.
बट इन लोगों को ये नहीं पता इन्होंने गेन क्या करा है। इन्होंने डेक्सा नहीं कराया अपना जाके, जिससे पता लगे कि मैंने मसल गेन कराया या फैट गेन कराया। ये मसल मास गेनर बना के नाम को, इन्हें ये नहीं पता ये फैट गेन कर रहे हैं या मसल गेन कर रहे हैं। Right. So tell us about the ingredients in the mass gainer and the weight gainer and why it's so cheap. Because हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं कि mainly जो gainers आते हैं compared to protein, whey protein, isolate or hydrolyte, compared to them they are really cheap in price and which is good for the buyers, but as a user it is good or not. राइट। अभी मैं आपको ये बताता हूँ, एक हॉर्लिक्स का डब्बा आता है शायद से 150-200 रुपए का। सेम हॉर्लिक्स का डब्बा, उसमें ज्यादा प्रोटीन है मास गेनर से। हॉर्लिक्स प्रोटीन करके नाम से आता है, उसमें 35 to 40 ग्राम वे प्रोटीन है। तो हम उसको क्यों नहीं बाय करते? इतना कॉस्टली क्यों बाय करते हैं, है ना? अभी इनकी सर्विंग होती है 150 से 200 ग्राम की, इनमें 20 या 30 सर्विंग होती है। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है बेसिकली सबसे आगे लिखा होगा माल्टोडेक्स्ट्रिन, वो सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ शुगर है, वो इसमें भर के डाला है। फिर इसमें सोया प्रोटीन हो सकता है या वे आइसोलेट हो सकता है, जो 150 ग्राम में सिर्फ 30 ग्राम होगा या 40 ग्राम होगा मैक्सिमम, या मैक्सिमम 50 ग्राम होगा, मतलब 3 टाइम्स कम, 3 टाइम्स पहले ही कम है। तो उसमें वे प्रोटीन के नाम पे कुछ भी नहीं है मिलने वाला है। तो अगर आप 100 ग्राम दाल को लेते हैं जो सबसे चीपेस्ट सोर्स है प्रोटीन का और सेकंड क्लास प्रोटीन सोर्स है, उसमें ही उससे ज्यादा मिल रहा है। तो आप, मेरे को ये नहीं समझ आता आप दाल क्यों नहीं खा रहे हैं, आप वे प्रोटीन क्यों ले रहे हैं? 150 ग्राम दाल खा लो आप। मास गेनर जिसका आपको कार्बोहाइड्रेट एकदम इंसुलिन स्पाइक करेगा, जिससे आपको फैट गेन होगा, वो चीज क्यों ले रहे हो आप? So because of cheap sugar, the mass gainer is cheaper, right? Yes. So like हमने बहुत सारे ट्रेनर्स देखे हैं, अगेन आई एम सेइंग, है ना, यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे पीपल आर प्रमोटिंग मास गेनर एंड बेसिकली आई हैव सीन कि जो लोकल जिम ट्रेनर्स होते हैं, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एनकरेज करते हैं बिगनर्स को स्पेशली मास गेनर लेने के लिए। एंड व्हाई डू यू थिंक कि जो जिम ट्रेनर्स है दे प्रमोट मास गेनर एंड डज इट रियली अफेक्ट गेनिंग मसल मास? चिराग भाई, अभी क्या होता है कि ये जो ट्रेनर लोग है ना, पहले तो इनको ट्रेनर अपने आप को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इनको प्रोफेशन इनका क्या है ये नहीं पता। ये जिस प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं तो उसमें इन्हें ज्यादा नॉलेज रखनी चाहिए। अगर मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ तो मैं बॉडी बिल्डर बोलूंगा, अगर मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ तो मैं पावर लिफ्टर बोलूंगा। वो कहीं से सर्टिफाइड नहीं है, उन्होंने कोई साइंस नहीं पढ़ी है, तो उनको ये चीज रिकमेंड नहीं करनी चाहिए, पहली चीज तो, है ना। सेकंड चीज क्या है, सारे ट्रेनर्स की अपनी डीलिंग होती है कोई भी शॉप से कि मेरी शॉप से सामान आएगा, तो वहां पर उसे प्रॉफिट मिलता है, प्लस उसके जो भी टर्म्स होंगे कि गेनर को बिकवाना है, इसमें मार्जिन ज्यादा होता है। बेसिकली यही होता है, अगर इसमें मार्जिन ज्यादा ना होता, किसी की शॉप पे ना होती ये चीज, किसी की शॉप पे ना होती। कार्बोहाइड्रेट्स खाने, अगर कार्बोहाइड्रेट्स भी खाने हैं, तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो उससे सस्ती मिलने वाली है नेचुरली। अगर हम राइस को ले, जो स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट है, जो अगर किसी को शुगरी से चेंज करना है तो वो स्टार्ची पे आ सकता है, मीन्स उनसे राइस खाना चाहिए, तो वो चीज क्यों नहीं खा रहा है, वो क्यों खा रहा है जिससे फैट में कन्वर्ट होने वाला है सब कुछ। सेकेंडली, ये जो स्किनी लोग होते हैं, जिन्हें बोलते हैं स्किनी, जिनका ये बोलते हैं कि गेन नहीं हो पा रहा है, वो जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं, उनकी इंसुलिन इतनी अच्छी होती है कि अगर वो कार्ब्स खा रहे हैं इस अमाउंट में भी, फिर भी वो गेन नहीं कर पा रहे हैं या उनको थोड़ा गेन हो रहा है। तो आप समझो इस मतलब को कि जो लोग फैट गेन कर रहे हैं वो गेनर खा के बोलते हैं मैं बल्की हो रहा हूँ। कितना मसल गेन करा है वो बताओ ना। डेक्सा रिपोर्ट निकालते हैं, एक महीने बाद फिर देखते हैं, तब पता लगेगा कितना आपने मसल मास गेन करा है। As we have discussed about mass gainer, lean mass gainer और weight gainer, so guys it's just a name. सिर्फ प्रमोशन के लिए अलग अलग नाम यूज कर रही है कंपनीज। So in the end I would like to ask तेजस्वी शर्मा, क्या आप अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करेंगे मास गेनर? मास गेनर, चिराग भाई, बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो टू मास गेनर, बिकॉज अगर आपको मसल गेन करना है तो मास गेनर का कोई रोल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स का कोई रोल नहीं है मसल गेन करने में। मसल गेन करने के लिए प्रोटीन इज द ओनली सोर्स जिससे आपका मसल गेन होगा। सेकेंडली, हमें देखना चाहिए जो हमें रिकमेंड कर रहा वो सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है या नहीं है, क्योंकि पर्सनल ट्रेनर अलग है, न्यूट्रिशन जो आपका देखता है वो अलग है। तो आपको वो पता होना चाहिए कि वो कहाँ से सर्टिफिकेशन करा है, कौन से स्कूल से किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है उसने सर्टिफिकेशन, वो चीज़ पता होना जरूरी है। सो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि सर्टिफिकेशन की, सो इंडिया में भी अब सर्टिफिकेशन एकेडमी एज अ बिजनेस स्टार्ट हो गई है,
तो उनकी जो एफिलेशन है, एकेडमी की जो एफिलेशन है वो भी बहुत मैटर करती है गाइस, है ना। लाइक K11 फिटनेस एंड साइंस एकेडमी है, अगर हम उनकी बात करें तो दे आर सर्टिफाइड फ्रॉम स्किल्ड इंडिया एंड रेप्स। और जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स K11 रेप से हैं वो अदर्स कंट्री में जाके भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। सो उनका क्या होता है कि रेप्स का 5 कंट्रीज के साथ टाई अप है, लाइक अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड 2 अदर्स कंट्रीज, UAE आई गेस। सो उनके साथ टाई अप है। तो आप जिस एकेडमी से सर्टिफिकेशन कर रहे हैं या आपका ट्रेनर जिस भी एकेडमी से सर्टिफाइड है, प्लीज डू चेक, क्योंकि इट्स अ बिजनेस। बहुत सारी एकेडमीज खुल चुकी है और जस्ट अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखिए, किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। अगर हम भी कुछ आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे एक बहुत वैलिड रीजन होता है, दैट ऑल्सो रिलेटेड टू साइंस। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू आस्क तेजस्वी कि क्या ट्रेनर्स जो सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो इज इट गुड और नॉट? अभी क्या है चिराग भाई, लोग अलग अलग तरह की सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। कुछ लोग जस्ट सर्टिफाइड हो रहे हैं कि हमें काम मिलेगा, लोग मेरे को देखेंगे कि मेरा सर्टिफिकेट है तो मेरे से ट्रेनिंग लेंगे। आप उनकी प्रोफाइल देखो, कितनी ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने करी है, कैसे वो ट्रेन करते हैं। अभी रेप्स की बात कर रहे थे, रजिस्टर्ड एक्सरसाइज प्रोफेशनल, इसका जो फुल फॉर्म है वो बताता है कि वो रजिस्टर्ड है एक्सरसाइज प्रोफेशनल, जो आपको एक्सरसाइज करा सकता है वो रजिस्टर्ड है। तो आपका जो ट्रेनर है वो रजिस्टर्ड है वहाँ पर कि नहीं है, तो उसका सर्टिफिकेशन का कोई फायदा नहीं है। नहीं तो अभी ये K11 आपको डिप्लोमा करवाती है, तो बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं जो आपको डिप्लोमा कराते हैं, और NASM से भी ये सर्टिफिकेशन आई है इसमें। तो इस वजह से ये बहुत अच्छी क्वालिटी पे है, बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो वो चीज़ देखो, आपका ट्रेनर ने क्या क्या करा है, कहाँ से करा है, कितना वो अपने पे अप्लाई करता है, वो सब देख के फिर आप उसको जज करो। मीन्स आप उससे जो उसने रिकमेंड किया है उस पर आप रिसर्च करो, फिर उसके बाद उसे लेना है कि सोचो। There are lots of cheap mass gainer and we do not recommend any mass gainer to our clients or to you guys. कभी भी mass gainer यूज मत करो। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक करना ही है, there are natural forms like rice, breads or rotis you can say, but at the end lower the carbs intake, the best it is. If you have any questions related to this topic, mass gainer, do comment below and subscribe my channel. Thanks for watching Journey with Chirag.